बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस के इम्तिहान में ऐसे किस तरह का ऐसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, द सिलेक्शन ऑफ ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का ऐसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह का ऐसे हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। न सिर्फ ऐसे में बल्कि जो दीगर पेपर्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो वहां पर भी किस सवाल को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और किस सवाल को हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 12 दिसंबर को हम शुरू कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो एमओडी एडी का अभी होगा, जहां करंट अफेयर्स भी है और इंग्लिश ऐसे भी है इसके हवाले से। और ये 15 डेज का हमारा सेशन है और अगर आप एस्पायरेंट हैं सीएसएस के तो फिर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर। जी, सीएसएस एग्जाम में ऐसे सिलेक्शन, मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसे को अटेम्प्ट करना बर्थ की बात है, पहले सिलेक्ट करना। हमें वहां पर 10 एसेज दिए जाते हैं, आउट ऑफ 10 कोई भी आपको वहां पर एक अटेम्प्ट करना है। तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी मत किया करें। पहले एक पहला है उसको पढ़ें, रीड करें, समझें, दूसरा तीसरा तमाम जो एसेज हैं उनको आप पढ़ लें, फिर थोड़ा सा सोच लें कि यार ये ऐसे मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब यहां पर मैंने 4 एसेज मेंशन किए हैं यहां पर, ठीक है, जो 2014 और 2016 के एसे में दिए गए हैं। Does foreign aid help to achieve economic stability? ये ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया था सीएसएस 2016 में और आई सिक्योर्ड 46 मार्क्स, यहां मेरे थे 46 मार्क्स। अब ये जो ऐसे हैं, डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या जो हमें एड मिलता है फॉरेन से, लोन एड हम लेते हैं, तो क्या ये माशी जो बदहाली है, जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, इसको हल कर सकता है? आई सेड नो, इट डज नॉट हेल्प। लाजमी नहीं है कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया तो सबने कहा नो डज नॉट हेल्प। किसी ने लिखा होगा यस इट हेल्प्स, शायद वो पास भी हो गया। यहां पर बात है कि क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं ऐसे के साथ। अब ये जो ऐसे है यह है नॉलेज बेस्ड ऐसे, याद कीजिएगा। आजकल जो एसेज हैं मैंने देखा है तकरीबन करंट अफेयर्स, आईआर, पॉलिटिकल साइंस से लिए जाते हैं, यानी कि दे आर नॉलेज बेस्ड ऐसे। तो आई फेल्ट सिक्योर्ड, मैंने कहा यार ये चीज मेरे लिए एक सेफ जोन है। कौन सा टॉपिक? जो नॉलेज बेस्ड हो, वहां मुझे आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स मेंशन करने हैं, ठीक है ना। तो अगर थोड़ी सी आपकी इंग्लिश में कमी है, ना इंग्लिश हेयर डज नॉट मीन के ग्रामर, इंग्लिश हेयर मीन्स के आइडियाज के अंदर पैराग्राफ के टॉप में आपने कौन सा जुमला लिखा, आखिर में आपने क्या लिखा, इस चीज के हवाले से, कोहेरेंस के हवाले से। तो आप इस तरह के जो एसेज हैं इनको आप अटेम्प्ट किया करें। डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? इट इज नॉलेज बेस्ड एसे। तो अगर शायद मेरी इंग्लिश ग्रामर तो मेरी ठीक थी, मेरी कोई भी मेरे ख्याल में अभी भी गलती में नहीं करता ग्रामर के अंदर, लेकिन फिर भी आइडियाज के अंदर सीक्वेंस वाइज में मैंने गलतियां शायद किए होंगे, लेकिन अगर नॉलेज मैंने बहुत ज्यादा यूज किया था वहां पर, आई क्वालिफाइड। और उस वक्त वहां पर यह भी ऐसे था, ये देखिए जरा। अब एक और ऐसे यहां पर आ गया, वो ऐसे कौन सा है? और ये है फ्रैलिटी द नेम इज वुमेन। शेक्सपियर का मेरे ख्याल में बड़ा मशहूर कोटेशन है ये, फ्रैलिटी द नेम इज वुमेन। अब ये ऐसे मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, याद कीजिएगा। लिटरेचर बेस्ड ये जो है ऐसे है, और अगर किसी ने एमए इंग्लिश किया भी है ना, किया भी है,
दैट डज नॉट मीन कि वो भी इस ऐसे को आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। नो, बहुत मुश्किल है यहां पर। तो ये कुछ ये उनके लिए बेहतर है जिनकी इंग्लिश बिल्कुल हाई फाई है, या वो बड़े बड़े राइटर्स हैं, कॉलम लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, किताब लिखते हैं बिल्कुल लिटरेचर के अंदर। तो ऐसा नहीं कि लिटरेचर आपको हिस्ट्री आनी चाहिए, शेक्सपियर, ड्रामास, पोएट्री, नो 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 नो। हियर लिटरेचर मीन्स के आपको, आप राइटर हैं बहुत अच्छे, कॉलमिस्ट हैं, आप नॉवेलिस्ट हैं, तो फिर आप इस ऐसे को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना इसको बिल्कुल भी आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये ऐसे कैन मीनिंग बी फिक्स्ड 2014 के एग्जाम में आ चुका है। अब ये भी ऐसे है, लिटरेचर बेस्ड ऐसे, कैन मीनिंग बी फिक्स्ड। अब ये ऐसे जो है ना, ये भी शायद मैंने दोनों अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैं नहीं करा कि आप भी इनको अटेम्प्ट ना करें। मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां पर ना नॉलेज बेस्ड नहीं है, प्योरली आपका जो राइटिंग स्किल्स हैं, आपके जो ग्रामर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा वहां फोकस करते हैं आप। हाँ, आइडियाज के ऊपर भी कि लिखते वहां पर आप क्या है। तो बल्कि मीनिंग बी फिक्स्ड, इसको भी, अब ये दोनों हो गए लिटरेचर बेस्ड ऐसे, तो इनको आप थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। आप यहां पे आ जाएं। ये था मेरा 2014 का ऐसे, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। 2014 का मेरा ये ऐसे था, और यहां मेरे मार्क्स थे 50। आई सिक्वल्ड 50 मार्क्स हियर इन दिस ऐसे। यहां मैंने इतने, ये मैंने आउटलाइन बना लिए हैं, मैंने बना लिया आउटलाइन। अगर देखना है तो मैंने अपने वीडियो के अंदर पूरा बनाया था एक लेक्चर में आउटलाइन कि हाउ आई अटेम्प्टेड दिस ऐसे। एग्जैक्टली वही जो नॉलेज आउटलाइन मैंने लिखा था ऐसे के अंदर, तो मैंने आपको वही दिखा दिया वीडियो के अंदर। तो मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, याद कीजिएगा। अब ये भी है नॉलेज बेस्ड ऐसे, करंट अफेयर्स से ऐसे बहुत आ जाते हैं। अब 2014 में क्या था कि ये चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, क्या अगेंस्ट टीटीपी, क्या पाकिस्तान एक और ऑपरेशन शुरू करे ऑन द बॉर्डर, ड्यूरन लाइन के साथ। वहां पर हमारे पास ना बहुत सारे हो रहे थे यहाँ पर वाकयात, लाइन ऑर्डर का माहौल कुछ ठीक नहीं था पाकिस्तान के अंदर। देयरफॉर अब इससे पहले पाकिस्तान ने किए थे 4-5 ऑपरेशन 2008, 9, 10 से लेकर, राह रस्त, राह निजात, सरात मुस्तकिम, दे फेल्ड। क्योंकि आप जो जब ऑपरेशन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे वेस्टर्न एरियाज हैं वहां पर, तो जो वहां पर कुछ मिलिटेंट्स हैं, दे इजीली गो बैक टू अफगानिस्तान। आपका बॉर्डर तो खुला हुआ है ड्यूरन लाइन, तो पहले भाई आप उस बॉर्डर को तो फेंस लगा लें, जो मैंने पहले ही कह दिया। ठीक है ना। तो ये कुछ पाकिस्तान के बारे में भी हमें इशारा दे रहा था। बहरहाल मैंने यहां पर फलस्तीन का जो पीस प्लान था 1993 वाला, उसको मैंने कोट किया था, और एरिश और जो ब्रिटिश ने साइन किया था एक बड़ा एग्रीमेंट, मैंने उसको वहां पर डिस्कस किया था। डायटन अकॉर्ड जो हुआ था इन बोस्निया हर्जगोविना, मैंने उसको वहां पर किया था अटेम्प्ट। मैंने कहा था जो कोई भी जंग हो, अल्टीमेटली वार का जो एंड होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका डिप्लोमेटिक टॉक्स, वहां होंगे एग्रीमेंट्स, वहां पर हो जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि जो वो कौमें जिन्हें जंगें की हैं वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं आजकल वो। तो बहरहाल ये ऐसे नॉलेज बेस्ड ऐसे है। मैंने हिस्ट्री को बहुत पढ़ा है माशाल्लाह, यूरोपियन हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है आईआर, तो इसने मुझे वहां सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, यूरोपियन हिस्ट्री ने, वर्ल्ड हिस्ट्री ने, आईआर ने इसके अंदर। तो अब ये भी है नॉलेज बेस्ड ऐसे। तो अगर आप नॉलेज बेस्ड ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं, इसका प्लस पॉइंट ये आपको मिलता है कि अगर कहीं ना कहीं आप आइडियाज अपने इंग्लिश राइटिंग स्किल के अंदर कुछ कमी आप में आ जाए, तो आपके नॉलेज को देखकर चेकर आपको पास कर सकता है। ठीक है ना। प्योरली लिटरेचर के जो ऐसे हैं, मेरा ये मशवरा होगा आपके लिए कि उनको आप अटेम्प्ट ना करें। चाहे आपने इंग्लिश किया, आपने एमफिल किया, जो भी आपने किया वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो सेफ जोन यहां पे रहता है वो ये है कि नॉलेज बेस्ड ऐसे, इनको आप करें अटेम्प्ट, बजाय के जो लिटरेरी ऐसे हैं ऑन द बेस ऑफ लिटरेचर
फ्रैलिटी, द नेम इज वुमन, कैन मीनिंग बी फिक्स्ड। तो ये आपको शायद कुछ जिगजैग मुश्किल में डाल सकते हैं, कोई सेफ जोन ये नहीं है। तो ये सिलेक्शन जो ऐसे का है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप सिलेक्ट किया करें। पहले तमाम तरह जो एसेज है उनको आप पढ़ लिया करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है यार मुझे 2 ऐसे आ रहे हैं, मैंने ये 2 ऐसे पहले अटेम्प्ट भी किए हैं और फॉर्चुनेटली ये दोनों यहां पे आ गए हैं एग्जाम के अंदर, तो एक आपका लिटरेचर बेस्ड ऐसे है, एक वहां पे नॉलेज बेस्ड ऐसे है। तो मेरा मशवरा आपके लिए होगा कि जो नॉलेज बेस्ड ऐसे है उसको आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां पर आपकी इंग्लिश भी प्लस नॉलेज भी चेक किए जाएंगे। और अगर इंग्लिश में कहीं पर हमने कमी की है तो वो आपका होगा पूरा आपकी नॉलेज के अंदर, आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, फैक्ट्स के अंदर, ठीक है। और हमारे कुछ वो भी दोस्त हैं जिनको लगता है कि यार ये तारीख पढ़ना, फैक्ट्स फिगर्स मुझसे याद नहीं होंगे, मुझे एक इजी चाहिए ऐसे, तो उनकी मर्जी है, दे मस्ट गो टुवर्ड्स लिटरेचर साइड, लेकिन वो सेफ जोन नहीं रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये तो मैंने कहा ऐसे का सिलेक्शन। जो और भी आपके पेपर्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स को ले लें, करंट अफेयर्स, आईआर, जो भी आपके हैं सब्जेक्ट्स ऑप्शनल, तो वहां पर भी जो 7 सवालों से हमें 4 अटेंड करने होते हैं, तो आप पहले सबको पढ़ लें। यार ये अगर मुझे 5 सवाल वहां से इजीली आ रहे हैं तो कौन से अटेम्प्ट 4 मुझे करने चाहिए वहां से। तो जो सिलेक्शन आपका टॉपिक हो ना, जो सवाल होना जिसको आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, दैट मस्ट नॉट बी क्रिटिकल। कुछ ऐसे और कुछ सवाल ऐसे होते हैं, आपके सवाल आएगा, आपके माइंड में ख्याल आ जाएगा कि यार ये तो बहुत इजी है, ये ऐसे बहुत इजी है, ये सवाल तो बहुत इजी है करंट अफेयर्स में, आईआर में, इसको मैं भाई वो इजी आपको लग रहा होगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट इजी। अगर कहीं पर इजी भी है ना, हाँ मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन वो है कंट्रोवर्शियल, वो है क्रिटिकल। तो कंट्रोवर्शियल जो ऐसे है उसको अटेम्प्ट ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए, चाहे वो ऐसे हो या आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि इस मर्तबा 2023 में जो सब्जेक्ट टारगेट हुआ है वो है पाकिस्तान अफेयर्स। किसी के 5 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं। हाँ, मैं हैरान हूं इतने कम मार्क्स हमें क्यों मिले हैं। डेलिबरेटली तो हमें टारगेट नहीं किया गया, लेकिन एक वजह यह भी है, थोड़ा सा हम भी खुद को करें ना असेस, कि वहां पर हमने कंट्रोवर्शियल सवालों को अटेम्प्ट किया भी होगा शायद। तो किस सवाल को अटेम्प्ट किया जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, चाहे वो ऐसे हो आपके सवाल हो, इस पर तवज्जो आप लाजमी दें। Once again, I would like to repeat here, tomorrow we're going to start our new session for MOD descriptive test. Join us in the session. Thanks a lot. Stay blessed. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.